गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले महीने हम लोगों ने पीटी में जो कुछ वार्म अप एक्सरसाइज सीखे हैं, आपने ज़रूर उसका प्रैक्टिस किया होगा। कौन सा भी गेम खेलने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। आउटडोर गेम खेलने से पहले अपने बॉडी को तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना, इसलिए वार्म अप एक्सरसाइज होता है। बिना वार्म अप एक्सरसाइज करते अगर हमने गेम खेलना शुरू किया तो हमको इंजरी हो सकती है, इसलिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, आज हम कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में बात करेंगे। ये जो इंडोर आउटडोर गेम्स है, ये आपको प्रोजेक्ट में भी काम आएंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रैक एंड फील्ड। एथलेटिक्स के अंदर सामान्य तौर से ट्रैक एंड फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आती है। तो बच्चों, चलो आज हम ट्रैक एंड फील्ड क्या होता है वो देखेंगे। तो ट्रैक एंड फील्ड, इसमें एथलेटिक्स, इसमें अंदर रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग, ये तीनों उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले एथलेटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट दैट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिटिव रनिंग, जंपिंग, throwing and walking. The most common types of athletic competitions are track and field, road running, cross country running and race walking. ये ट्रैक एंड फील्ड में मीन्स एथलेटिक्स में आ जाते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो एक ट्रैक है। जब भी हम स्पोर्ट्स में विद्यालय के ग्राउंड में जाते हैं तभी हम लोग जो रनिंग का इवेंट करते हैं वो इवेंट ट्रैक में होता है। बच्चों, इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन जो भी होता है या इंटरनेशनल कंपटीशन, वो जो ट्रैक होता है वो 6 लेन का या 8 लेन का होता है। तो कम से कम 6 लेन वो ट्रैक में होना ज़रूरी है। तो कोई ट्रैक 6 लेन का होता है तो कोई ट्रैक 8 लेन का होता है। हर पार्टिसिपेंट को भागने के लिए एक ट्रैक होता है। ट्रैक, दोनों ट्रैक के बीच में का जो डिस्टेंस होता है मीन्स विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 122 मतलब 122 सेंटीमीटर मीन्स 4 फीट, 1.22 मीटर। जो ट्रैक होता है वो 1.22 मीटर का होता है मीन्स विड्थ। लेंथ अपने हिसाब से होता है, जैसे 100 मीटर रनिंग होगा तो 100 मीटर। मोस्टली ट्रैक एंड इवेंट में जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग होता है वो स्ट्रेट वे में होता है। जैसे विद्यालय के ग्राउंड में हमने देखा है कि हम लोग जब भी 100 मीटर रनिंग करते हैं तो एकदम स्ट्रेट सीधा भागते हैं, लेकिन 200 मीटर का जब भी हमारा कंपटीशन रहता है तो हमको पूरा ट्रैक कंप्लीट करना पड़ता है। तो जो ग्राउंड है अपना विद्यालय का वो 200 मीटर ट्रैक। अगर आपने दादोजी कोंडदेव स्टेडियम का ट्रैक देखा होगा तो 400 मीटर का ट्रैक है। बच्चों, ट्रैक 2 टाइप के होते हैं। एक तो मिट्टी का, जिससे कि मिट्टी के ऊपर ग्रास बना है जैसे विद्यालय में अपना है, और सेकंड है सिंथेटिक ट्रैक। जो मिट्टी का ट्रैक जो है बारिश के सीज़न में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए अभी सिंथेटिक ट्रैक का फैशन मीन्स नया जो ये आया है वो सिंथेटिक ट्रैक। तो बच्चों, आज हम एक ट्रैक में क्या क्या इवेंट ले सकते हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक में सिर्फ रनिंग इवेंट एंड फील्ड में मीन्स जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स। तो हम लोग देखते हैं। अभी जो आपको स्लाइड पे पिक्चर दिख रहा है वो एक ट्रैक है। ट्रैक के बीच में जो सब पूरा बाहर से जो ट्रैक दिख रहा है उसके बीच में जो जगह बचा रहता है, जो ग्राउंड रहता है, उसमें
थ्रोइंग इवेंट्स के ग्राउंड मार्क किए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर के साइड में देखेंगे तो लॉन्ग जंप का ग्राउंड है, वहाँ पे लॉन्ग जंप पीट है, रनवे है। उसके थोड़े आगे देखेंगे तो शॉट पुट का ग्राउंड है। लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो जैवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, पॉल वॉल्ट है, हाई जंप है। ये ग्राउंड हम अंदर मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों, तो ये ट्रैक एंड फील्ड में अभी हम लोग आगे देखते क्या होता है। अभी इवेंट इन एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, अभी इसमें क्या क्या है। जैसे फर्स्ट इज ट्रैक इवेंट्स। अभी ट्रैक इवेंट में क्या क्या आता है। ट्रैक इवेंट में स्प्रिंट्स, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले रेस, हर्डलिंग, हर्डलिंग मीन्स हर्डल्स, ये 5 रनिंग इवेंट्स है। स्प्रिंट्स मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। देन जंपिंग इवेंट्स, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप एंड पोल वॉल्ट, ये जंपिंग इवेंट में आते हैं। थ्रोइंग इवेंट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड हैमर थ्रो, थ्रोइंग इवेंट में आते हैं। ये सब एथलेटिक्स में आते हैं, मीन्स ट्रैक एंड फील्ड इसमें आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज ट्रैक इवेंट के बाद में आज हम लोग बात करेंगे। अब ये ट्रैक इवेंट में सबसे पहले स्प्रिंट्स। आप देख रहे हैं जो रनर्स है ट्रैक में खड़े हैं, ये 8 लेन का ट्रैक है। आप सामने देख रहे हैं स्ट्रेट वेज में 1 2 3 4 ऐसे 8 लेन होते हैं। एट ए टाइम 8 रनर्स उसमें भाग सकते हैं अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है। हम लोग जब भी स्पोर्ट्स में 200 मीटर का रन करते हैं तो एक साथ में 15-20 स्टूडेंट भाग सकते हैं, लेकिन उसका स्टार्ट जो होता है वो रनिंग स्टार्ट होता है और बाद में हम लोग ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक सिंगल ट्रैक में फर्स्ट ट्रैक में आ सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग होता है उसमें ट्रैक चेंज करना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए जितने ट्रैक है उतने ही रनर उसमें भाग सकते हैं। तो आप लोग को सामने दिख रहा है 8 लेन का ट्रैक। तो स्प्रिंट मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 रिले रेस आर द मेन स्प्रिंटिंग रेसेस। इसमें का जो मेन स्प्रिंटिंग रेसेस है, मीन्स ओलंपिक हो तो उसमें 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x200 रिले रेस आर इन मेन स्प्रिंटिंग रेसेस। लेकिन हम जब स्कूल लेवल में हम लोग जब कंपटीशन लेते हैं उसमें 50 मीटर, 25 मीटर, 75 मीटर जैसे अपना डिस्टेंस है, जगह है, उसी हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपिक में 100, 200 एंड रिले ये स्प्रिंटिंग इवेंट में आते हैं। द स्टैंडर्ड स्टार्ट फॉर दिस रेसेस इज टेकन जनरली इन सिटिंग पोजीशन। जो भी शॉर्ट डिस्टेंस रेस है उसका स्टार्ट सिटिंग पोजीशन में ही होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सिटिंग पोजीशन क्या होता है। जब भी हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस रेस करते हैं तो ये पोजीशन में आपको बैठना पड़ता है। द एथलीट स्टार्ट हिज रनिंग इन अ एक्सप्लोसिव मैनर आफ्टर द गन शॉट start and achieve the maximum speed in minimum time duration. He should remain in bending position slightly forward. जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करते हैं, 100 मीटर का हम लोग सोचते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना कम समय में आपको जो देना है मीन्स कंप्लीट करना है, मीन्स मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम ड्यूरेशन, आपका स्पीड मैक्सिमम चाहिए। तो ये जो स्टार्ट होता है, द एथलीट स्टार्ट इज रनिंग इन एक्सप्लोजिव मैनर, मीन्स पूरे जोश के साथ में आपको भागना है। देयर शुड बी अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म्स एंड लेग एक्शन ड्यूरिंग द स्प्रिंट। द एथलीट शुड मेंटेन हिज स्पीड थ्रू आउट। जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंस रेस करते हैं या स्प्रिंट करते हैं तो आपको हाथ और पाँव का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एथलीट्स ने कंप्लीट 100 मीटर डिस्टेंस में अपना स्पीड मेंटेन करना है। आप देख सकते हैं स्प्रिंट ट्रैक में रनर अपने भाग रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको अच्छी स्टार्ट मिलने के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक्स आर यूज इन सच रेसेस टू गेट अ गुड स्टार्ट। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि स्टार्टिंग ब्लॉक होता है।
अब स्टार्टिंग ब्लॉक सेट करने का एक तरीका है। द 1 2 3 रूल्स इज़ एन ईजी मेथड फॉर यंग एथलीट टू यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ देयर स्टार्टिंग ब्लॉक्स। तो स्टार्टिंग ब्लॉक कैसे यूज सेट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्लेस द स्टार्टिंग ब्लॉक्स 1 फुट लेंथ बिहाइंड द स्टार्ट लाइन। स्टार्टिंग लाइन से एक अपना 1 फीट डिस्टेंस लेना है और स्टार्टिंग ब्लॉक रखना है। देन सेकंड स्टेप जो है, पोजीशन द फ्रंट ब्लॉक 2 फुट लेंथ बिहाइंड द स्टार्ट लाइन। जो अपना आगे का पैर जो स्टार्टिंग ब्लॉक सेट करना है और 2 फीट डिस्टेंस में लेना है, जो आपसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। नंबर 3, पोजीशन द बैक ब्लॉक 3 फुट लेंथ बिहाइंड द स्टार्ट लाइन। वहाँ पे 3 फुट काउंट करना है और पीछे का ब्लॉक सेट करना है। एडजस्ट द ब्लॉक सो दैट इट इज़ रेज्ड टू एन एंगल दैट इज़ एन हाई एज पॉसिबल वाइल रिमेनिंग कंफर्टेबल। बच्चों देखो, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आप कैसे सेट होना है। आपका हैंड पोजीशन, लेग पोजीशन, बॉडी पोजीशन क्या होना चाहिए। मिडल डिस्टेंस रेस 800 मीटर, 1500 मीटर and meal run are the generally included in the middle distance event. अभी शॉर्ट मीन्स 100, यहाँ पे 800 मीटर है, तो 800, 1500 एंड 1 मील ये मिडल डिस्टेंस रेसिंग में आते हैं। और मीडियम डिस्टेंस रेस स्टैंडिंग स्टार्ट शुड बी गिवन टू द एथलीट। जैसा हम शॉर्ट डिस्टेंस में सिटिंग स्टार्ट लेते हैं, लेकिन मिडल डिस्टेंस रेस में हमको स्टैंडिंग स्टार्ट लेना ज़रूरी होता है। इसमें अपने पास डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए आपको सिटिंग स्टार्ट मीन्स जैसे स्टार्ट होता है आपको स्पीड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट इन स्लो मोशन में अगर आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा पड़े। तो मिडिल डिस्टेंस रेसेस में आपको चाहिए स्टैमिना। अगर स्टैमिना आपके पास है तो आप ये डिस्टेंस आराम से कवर सकते हैं। स्टैमिना के साथ में स्पीड भी ज़रूरी है। मिडल डिस्टेंस रेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिलता है। जैसा 100 मीटर में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, कम्प्लीटली 100 मीटर आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ भागना पड़ता है। लेकिन मिडल डिस्टेंस रेस में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, मीन्स आप थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको एक सेम स्पीड में भागना है और लास्ट में पिकअप करना है। लॉन्ग डिस्टेंस रेस द 3000, 5000 एंड 10,000 मीटर आर सम कॉमन लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट। Stamina, endurance, race statics and similar skill becomes much more important in this event. लॉन्ग डिस्टेंस रेस और मिडिल डिस्टेंस रेस मोस्टली सेम रहता है, उनका स्टार्ट भी सेम रहता है। उसमें भी आपको स्टैमिना चाहिए, एंड्योरेंस में आपका बॉडी का फिटनेस चाहिए, और जैसे मिडिल डिस्टेंस रेस में आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। हैंड स्विंग, अपना पैर का जो पोजीशन है वो ये सेम रहते हैं। अपने हाथ थोड़े से रिलैक्स में छोड़ के आप भाग सकते हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में आप देख रहे हैं पिक्चर में, आराम रिलैक्स के साथ में भाग रहे हैं। जब भी हम स्पोर्ट्स में भागते हैं मीन्स 100 मीटर 200 में, तो हम लोग स्पाइक्स यूज़ करते हैं मोस्टली, या स्पोर्ट्स शूज़। आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्पाइक शूज़ के आगे थोड़ा सा नेल्स रहते हैं, तो आपको ग्रिप मिलता है और आपको स्पीड लेने में उसका ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद में रनिंग इवेंट में रिले रेस। रिले रेस इज़ अ टीम ट्रैक इवेंट। इन 4 into 100 meter relay, 4 runners have to run a distance of 100 meter each. The baton has to be exchanged within the distance of 20 meters. तो 4 into 100 meter relay, 4 runners एक साथ में भागते हैं। मीन्स टीम इवेंट, 4 बच्चों का एक टीम होता है, हर एक बच्चा 100 मीटर भागता है। में 4 into 100 टोटल आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 400 मीटर। जब भी आप रिले रेस करते हैं तब आपके हाथ में एक बैटन दिया जाता है। ये बैटन जो है फर्स्ट जो रनर रहता है वो सेकंड रनर को देता है, और सेकंड वाला थर्ड को देता है, थर्ड वाला फोर्थ रनर को देता है। तो सर्कल कंप्लीट होता है। तो 4 रनर्स कंप्लीट 400 मीटर मीन्स 100 मीटर ईच। द बैटन हैज़ टू बी एक्सचेंज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। जब भी आप जो बैटन एक्सचेंज करते हैं, फर्स्ट रनर अगर सेकंड रनर को देता है तो वो जो डिस्टेंस रहता है वो 20 मीटर का रहता है। हम आगे देखेंगे। अभी जो बैटन रहता है उसका लेंथ रहता है 28 to 30 सेंटीमीटर। पिक्चर में आप बैटन का देख रहे हैं। एंड द वेट इज़ नॉट लेस दैन 50 ग्राम्स। 50 ग्राम के नीचे उसका वेट नहीं चाहिए।
तो ये बैटन है। तो हम लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो रिले रेस का जो स्टार्ट हो रहा है वो, और रिले रेस का जो बैटन एक्सचेंज हो रहा है, दोनों पिक्चर आपके सामने हैं। ओके, तो बैटन एक्सचेंज कैसे करते हैं ये भी और ये दो पिक्चर में आपको समझ में आएगा। जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है आपको, वहाँ से 20 मीटर का जो डिस्टेंस होता है, जो जोन होता है, उसमें आप बैटन एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वो बैटन अगर आप 20 मीटर के बाहर एक्सचेंज किया तो फाउल है। इसलिए बैटन एक्सचेंज करने का जो सही तरीका है हम लोग अभी पिक्चर में देख रहे हैं। बच्चों, इट इज़ अ रिले टीम। आपके सामने जो पिक्चर में दिख रही है रिले टीम, कोई भी गेम होता है उनको एक अल्फ़ाबेट दिया जाता है। चारों रनर को सेम अल्फ़ाबेट, अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनको जो अल्फ़ाबेट दिया है AI, चारों ने AI लगाया है। चारों रनर में से सबसे आगे, सब जो लास्ट 4th रनर है, जो फर्स्ट आएगा, वो 4 रनर्स कंप्लीट द सर्कल, वो विन, जो टीम विन होती है। तो ये हो गया अपना रिले टीम। व्हाट शुड एन एथलीट डू फॉर रनिंग? अभी ये रनिंग का शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस रेगुलरली। बच्चों, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। हाई स्टैमिना, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए स्टैमिना की भी ज़रूरत होती है। तो एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एथलीट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे विच इम्प्रूव देयर स्टैमिना। एक्सरसाइज का अपने जीवन में बहुत महत्व है। कौन सा भी आप स्पोर्ट्स, इंडोर हो या आउटडोर हो, जब भी आप खेलने जाएंगे तभी आपका फिटनेस इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।